चार भाई बहन जो अपने परिवार वालों से पूछकर शिमला की वादियों में घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहां उनके पीछे पड़ती है एक ऐसी माया जिसको आज भी अगर मोनिका याद करती है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक घर के तो नहीं, जैसे मान लो दो घर होते हैं, एक बुआ का और एक मामा का। इनके ना दोनों के बच्चे आपस में ना कहीं शिमला वगैरह जाने वाले होते हैं। तो ये राय करते हैं, मामा वाले लड़के अपनी बुआ के घर चले जाते हैं। उनमें से एक लड़की भी होती है, मामा की एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। ये दोनों क्या करते हैं, अपने बुआ के घर चले जाते हैं। एक मामा की लड़की, एक मामा का लड़का और उन्हीं के दो बुआ के लड़के। भाई ये टोटल 4 जने हो जाते हैं। चारों के चारों ना एक प्लान बनाते हैं, काफी टाइम से प्लान बना रहे होते हैं कि है ना हम क्या करते हैं, एक शिमला का टूर निकालते हैं। इनके पास एक अपनी खुद की गाड़ी होती है, क्योंकि है ना इनमें से एक बंदा कमाने वाला होता है। तो गाइस जो मामा का लड़का होता है ना वो कमाने वाला होता है, और जो मामा की लड़की होती है वो नहीं कमाती होती। उसकी भी एज हो जाती है लेकिन वो भी नहीं कमाती। जिस बंदे की गाड़ी होती है ना, मामा के लड़के की गाड़ी होती है, उसको भाई गाड़ी एकदम परफेक्ट चलानी आती है। तभी इनके घर वाले इनको ना शिमला के लिए भेज देते हैं। मामा की लड़की तो इसका नाम मोनिका होता है, और जो इसका भाई होता है उसका नाम होता है मोनू। मोनू और मोनिका दोनों सगे भाई होते हैं। जो इनकी बुआ के लड़के होते हैं, एक का नाम होता है किशन और एक का नाम होता है नीटू। और ये रात को ना भाई शिमला घूमने के लिए निकल जाते हैं। मोनू मोनिका दोनों आगे बैठ जाते हैं, किशन और नीटू भाई ये पीछे बैठ जाते हैं गाड़ी में। तो जितने में ना भाई इनमें से मोनिका कहती है कि मैं भी है ना पीछे बैठती हूँ और तू गाड़ी चला ले। जो नीटू होता है भाई वो आगे चला जाता है, मोनू के पास में आगे चला जाता है नीटू। रास्ते में एक जंगल आता है, जंगल के पास इनको ना खरगोश सा दिखाई देता है। तो मोनू होता है वो सोचता है कि भी अगर मैं तेज चलाऊंगा ना तो ये गाड़ी के नीचे ना आ जाए और अपने से कोई ऐसी कोई कत्ल वगैरह हो जाएगा, जानवर को और पाप वगैरह लगेगा। तो वो क्या करता है, धीरे कर लेता है गाड़ी को। गाड़ी के साथ साथ में खरगोश भी भाई इतना खतरनाक बंदा होता है ना खरगोश, कि भाई वो गाड़ी के साथ साथ चलता है। गाड़ी जैसी है ना मोनू ब्रेक मारता है, धीरे करता है गाड़ी, वो भी भाई धीरे धीरे हो जाता है, भाई स्लो कर लेता है। अपनी भी भाग दौड़ होती है ना वो स्लो कर लेता है। जितने में भाई ये रेस बढ़ाता है मोनू, तो भाई ये भी खरगोश भी अपनी रेस बढ़ा देता है। मानो कि ना ये इनके साथ है ना पंगे वगैरह ले रहा हो, भाई ऐसा सीन चलता होता है। मोनू यह देख के ना नीटू को बोलता है कि भाई नीटू ये देख भाई खरगोश है और ये अपने साथ साथ चल रहे हैं। सही बताऊं तो नीटू का दिमाग है ना वहां खराब हो जाता है। नीटू कुछ सोचने लग जाता है, क्योंकि नीटू को ना एक अलग सी वाइब आने लग जाती है कि अंदर गाड़ी के अंदर है ना ऐसे स्मेल सी, मतलब जैसे कोई जानवर वगैरह मर जाता है ना वैसी है ना स्मेल सी आने लग जाती है। तो नीटू उसको मोनू को बताता है, यार तू है ना शीशा वगैरह ऊपर कर ले और मेरे को ऐसे स्मेल सी आ रही है, बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। मोनू क्या करता है, उसके कहने पे भाई गाड़ी का शीशा उठा लेता है और भाई ये आराम से चलते हैं। अब भाई खरगोश है ना भाई अभी भी इनके साथ साथ चल रहा है। एकदम से खरगोश इनकी गाड़ी के नीचे आ जाता है। भाई जैसे नीचे आता है मोनू एकदम से ब्रेक मारता है। मोनू में ना जिगरा काफी ज्यादा होता है, मोनू भाई निकलता है। अब ये तीनों के तीनों भाई गाड़ी के अंदर बैठते हैं और भाई इनको भाई रियल बता रहा हूँ बहुत काफी ज्यादा डर लगता होता है। मोनू बाहर जाता है, मोनू देखते गाड़ी के नीचे विचे इधर उधर, भाई खरगोश गायब होता है वहां से, खरगोश दिखता नहीं है। गाड़ी के अंदर बैठता है मोनू बताता भाई वहां पे तो खरगोश है नहीं। अब भाई जो मोनिका है ना वो भाई अपने रुद्राक्ष की माला लेती है और भाई जाप करने लग जाती है। और इनको ना क्या नाम हनुमान चालीसा भी आती है, लेकिन ये क्या करते हैं गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा चला लेते हैं। गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम होता है उसके अंदर हनुमान चालीसा चला लेते हैं डर के मारे। भाई जैसे ही हनुमान चालीसा चलती है और रुद्राक्ष की माला भाई वो करने लग जाती है, ठीक है, और थोड़ा इनको ना फील बढ़िया होने लग जाता है। अब ये क्या करते हैं रात को, मतलब शिमला इनके थोड़े दूर का रास्ता होता है, तो ये सुबह के मुझे लगता है 3 या 4 बजे शिमला पहुंच जाते हैं। शिमला पहुंचते ही जो इन्होंने होटल वगैरह करा होता है वहां पे जाके आराम करते हैं। काफी देर आराम करने के बाद में ये घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं। अब घूमने फिरने के लिए इनके पास जो गाड़ी होती है ना वो थोड़ी बड़ी गाड़ी होती है, और ये क्या करते हैं अपना टेंट का सामान है ना लेके चलते हैं। तो ये शिमला के पास में थोड़ा सा ना साइड में जंगल सा आता है, वहाँ पे टेंट लगा लेते हैं और अपना जो खाने पीने का सामान है साथ में लाते हैं और ये खाने पीने का सामान रखते हैं, वहाँ पे सब कुछ बनाते हैं। उसके बाद में भाई रात का सीन आया था। रात को ही क्या करते हैं, ठंड वगैरह बढ़ने के कारण है ना ये क्या करते हैं लकड़ी का वो बनाते हैं। भाई यहाँ पे जैसे 2 टेंट बना लेते हैं और लकड़ी लगाते हैं, उसके अंदर ये आग वगैरह लगाते हैं ताकि इनको जो ठंडक वगैरह ना थोड़ी कम हो जाए और इनको मतलब बैठने का एक वो बन जाए, ताकि यहाँ पे आसपास कोई जानवर भी ना भटके। क्योंकि आग के पास आपने भी सुना है कि कोई भी जानवर नहीं आता, तो ये वैसा ही करते हैं, आग जगा लेते हैं। आग जगाने के बाद क्या होता है, जो मोनू होता है ना, मोनू जब से उस खरगोश को देखता है ना, मतलब जब ये तीनों गाड़ी से बाहर नहीं निकलते और जब ये मोनू ही बाहर निकलता है ना, तब से ना यार मैंने देखा है, मतलब जो मोनिका है ना, मोनिका और ये तीनों नोटिस करते हैं। नोटिस तो मोनिका ही करते हैं कि भैया ना वो भाई अपना चुपचाप कैसे है, गिटार वगैरह प्ले वगैरह करने लग जाते हैं वहां पे और गाने वगैरह गाने लग जाते हैं, भाई ऐश मारते हैं भाई। और ये मैगी वगैरह का सामान भी लेके आते हैं, मैगी वगैरह बनाते होते हैं। जितने में क्या होता है, जो मोनू होता है ना, मोनू का जो फेस का कलर होता है ना वो एकदम से चेंज होने लग जाता है।
और ये मोनिका उसको बारी बारी देखती होती है। अब मोनू से पूछा जाता है, मोनू को ना मोनिका हाथ लगाती है, भाई भाई बात क्या होगी, मतलब तू ना तो बोल रहा ना कुछ और। अब वो ना थोड़ी क्रिपी सी मतलब अलग सी स्माइल होती है भाई, अगर वो स्माइल आपके सामने कर देना तो भाई आप जरूर डर जाओगे। तो वैसे ही होता है, वो जैसे ही उसको मोनिका को देख के एक स्माइल करता है, उसके बाद में भाई मोनिका को थोड़ा से अजीब सा लगने लग जाता है। और जो वो किशन और नीटू है ना भाई, वो अपनी बातचीत करते रहते हैं, अलग अलग किस्से कहानियां सुनाने लग जाते हैं अपने कॉलेज की, अपने यार बेली की, दोस्तों की, जो भी भाई हंसी वाली चीजें होती है ना वो सुनाने लग जाते हैं। जितने भाई जो मोनू होता है ना, मोनू थोड़ी सी स्माइल करता है और वो आग जो जगा रखी होती है वहां पे देखने लग जाता है। इतना ही होता है। तो गाइज यह स्टोरी आपको कैसी लग रही है? अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो गाइज नीचे कमेंट मारने लग जाओ भाई, ताकि हमको भी मजे आने लग जाए। मैं भी स्टोरी सुना रहा हूँ, मेरे को भी मजे आने लग जाए और आपको तो आ ही रहा है। मोनू भाई बहुत क्रिपी सी स्माइल करता है, मोनिका को वहां पे समझ आ जाता है। मोनिका मन ही मन है ना हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है, उसको पता लग जाता है कोई नेगेटिव एनर्जी भाई आ गई। लेकिन अब मोनू क्या करता है, थोड़ा बहुत इनमें घुल मिल जाता है, जो भी ये स्टोरी सुनाता होता है तो उसके अंदर भाई घुल मिल जाता है, हंसी मजाक जो भी है वो चिल करता है भाई, मजे करते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह खोलते हैं, मैगी वगैरह इनकी बन जाती है भाई, ये सभी को डालते हैं और जो भी गाने वगैरह गिटार वगैरह बजाते रहते हैं, तो भाई सब कुछ चलता रहता है। जितने में मोनू है ना नीचे नाड़ कर लेता है, गर्दन नाड़ मतलब गर्दन नीचे कर लेता है और एकदम से ना जैसे अपनी आंखें खोलता है ना, इसके सामने अभी ये तीनों बैठे होते हैं, जैसे अपनी आंखें खोलता है ना भाई, इसकी आंखें एकदम ब्लैक सी हो जाती है। अब यह मोनिका जैसे ही देखती है भाई, मोनिका का दिमाग खराब हो जाता है। किशन और जो वो होता है ना क्या नाम नीटू, इनका भी दिमाग ना खराब हो जाता है, क्योंकि मोनिका भूत प्रेत और जो भगवान होते हैं उनको सभी को मानती है। मोनिका ने ऐसी स्टोरी वगैरह सुनी होती है, मोनिका को पता रहता है कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई तो हमको क्या करना चाहिए। तभी उसके हाथ के अंदर है ना रुद्राक्ष की माला होती है और उसको हनुमान चालीसा भी प्रॉपर आती है, तो उसको ऐसी चीजें पता होती है। मोनिका का इतना नहीं होता, लेकिन नीटू और जो किशन होते हैं ना, उन्होंने यह चीज पहली बार देखी होती है और पहली बार देख के इनका दिमाग हो जाता है खराब। यह सबको देख के ना भाई ये किशन और जो है ना भाई नीटू होते हैं, इनकी तो भाई टोटली फट जाती है भाई। ठीक है आगे भाई ये मोनिका के पास में जाके ना छुप जाते हैं भाई, मोनिका के पास में छुप जाता है। मोनिका कहती है मेरे को भी तो डर लग रहा है यार, तुम साइड में हो जो। मोनिका बीच में आई थी और मोनिका के साइड के अंदर है ना, एक साइड में तो किशन आया था और एक साइड में नीटू आ जाता है भाई। ये तीनों बहन भाई आपस में इकट्ठे होते हैं, लेकिन इनके सामने था मोनू भाई। मोनू कहता है अलग सी आवाज आने लग जाती है, भारी सी आवाज आ जाती है, जैसे मान लो दो आवाजें इकट्ठी चल रही है भाई। मोनू कहता है मैं तुम सबको मार डालूंगा और तुम मेरे सामने है ना मतलब खड़े हो ना, अभी मरने वाले हो तुम। मतलब ऐसे मतलब क्रीपी सी आवाज, क्रीपी सी स्माइल से ऐसे कहता है, मतलब उनको डरा देता भाई। और जो उसका फेस है ना एकदम से सफेद होने लग जाता है, इसकी आईज एकदम डार्क होने लग जाती है और भाई आंखों के अंदर से ना खून टपकने लग जाता है भाई। आप मानोगे नहीं, अगर आपके सामने अगर आप घूमने गए हो, चाहे दोस्त हो चाहे कुछ मर्जी हो, अगर आप घूमने गए हो तो आपका दिमाग खराब होगा या नहीं होगा गाइज? अगर आपका भाई या आपका दोस्त है वो एकदम से चेंज हो जाए, सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर चेंज हो जाए, तो आपका दिमाग खराब होगा या नहीं होगा गाइज? मेरे को पता है होगा ही। तो गाइज इनका भी तीनों का भी दिमाग खराब हो जाता है। और जो मोनू होता है भाई, मोनू की तो जो आवाज होती है वो और भी ज्यादा भारी हो जाती है गाइज। मोनू बार बार कहता है, मतलब अलग सी आवाज में ऐसे ऐसे करता रहता है भाई। वो अपनी जो गर्दन है भाई इतनी गंदी तरीके से हिलाता है ना कि भाई इन तीनों की फट जाती है भाई। जो मोनिका है, मोनिका को डर नहीं लगता, लेकिन अब मोनिका को भी डर लगने लग जाता है, क्योंकि भाई उसकी गर्दन भाई ऐसे होने लग जाती है गाइस। मैं एक्टिंग तगड़ी कर रहा हूँ ना, तो गाइस ऐसा कुछ सिस्टम हो जाता है। अब भाई थोड़ी देर मतलब उसको देखते रहते हैं और अब मोनिका ना जो इसके हाथ में माला होती है ना उसको ना जाप करने लग जाती है और ये तीनों के तीनों हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। मोनिका जाप करती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है गाइस। इससे थोड़ा बहुत है ना सुधार आने लग जाता है, लेकिन जैसे ही हनुमान चालीसा बंद होती है भाई ये और भी ज्यादा ना तेज बोलने लग जाता है। मैं तुम सबको मार डालूंगा, अभी के अभी तुम यहाँ से सभी के सभी साइड हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको अभी के अभी मार डालूंगा। मतलब इतना गंदा गंदा बोलने लग जाता भाई। और उसके दांत वगैरह ना ऐसे बजने लग जाते हैं और वो अपने आप को भी मारने लग जाता है गाइस, अपने आप को थप्पड़ मारने लग जाता है और जो आग होती है उसके अंदर अपने हाथ डाल देता है। अब मान लो अगर कोई आपका फ्रेंड है या आपका भाई आपके सामने हाथ वगैरह डाल दे आग के अंदर, तो आपका क्या मतलब दिमाग खराब होगा या नहीं होगा? कमेंट करके जरूर बताना गाइस। वो क्या करता है, अपना हाथ डाल लेता है। यह सब कुछ देख रहे होते हैं तीनों, मोनिका, किशन और जो नीटो, वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं। किशन होता है ना वो भाई उस मोनू को ना पकड़ के पीछे करता है, जैसे पीछे करता है ना तो भाई वो ना ऐसे मान लो इतना मतलब इतनी पावर होती है ना भाई, वो पीछे नहीं होता, लेकिन उसके हाथ है ना आग में से निकल जाते हैं, वो पीछे नहीं होता।
अब क्या करता है, जो भाई नीटू को बुलाता है, किशन बुलाता है, भाई नीटू भाग के आ और अपने इसको पकड़ते हैं, जितने मोनिका भाई मंत्र मंत्र मारेगी, क्योंकि इनको पता होता है मोनिका को तंत्र विद्या और जो मंत्र विद्या होती है आती होती है। मोनिका कहती है तू भाई इसको पकड़, तो वो ना भाई दोनों के दोनों उसको पकड़ के भाई पीछे ले जाते हैं। अब भाई इतनी मतलब होता मोनू पतला सा है, और जो किशन और जो नीटू है ना भाई इतने पावरफुल होते हैं ना, लेकिन अब इनकी पावर किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो पीछे तक नहीं हो रहा होता, लेकिन वो उसके हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो उसके हाथ भाई आग में से निकल जाते हैं। देखते ही देखते मोनिका भाई मंत्र का उच्चारण करने लग जाती है। जैसे भाई मंत्र का उच्चारण करते हैं भाई, वो थोड़ा मोनू भाई शांत होता रहता है। भाई मोनू अपने भेस के अंदर वापस आया था, मोनू का जो फेस व्हाइट हो जाता है भाई, वो एकदम से ठीक होने लग जाता है। मोनिका थोड़ी बहुत नीडर होती है, मोनिका जाते है कोलगेट लेने के लिए, टेंट के अंदर रखा होता है, तो भाई मानोगे नहीं, मोनिका का दिमाग फट जाता भाई। मोनिका देखती कि जैसे टेंट वगैरह की मतलब चैन वगैरह खोली जाती है, टेंट वगैरह के अंदर देखती है, तो भाई उसके सामने ना भाई मोनू है ना सो रखा होता है। भाई सही बता रहा हूँ, जो इसका दिमाग खराब होता है, और जो भाई क्या बताऊं इसका ना मतलब इसको समझ नहीं आता भाई वो कौन था। मोनिका ने उसको फोन करते नीटू को कि तू मैंने इसको संभालो, और एक बार है ना तू मेरे पास में आ, टेंट के पास में आ। भाई नीटू आता है, नीटू देखता है भाई ये तो वो सो रहा है, मोनू सो रहा है। वो देखता है कि वो मोनिका को बोलता है तो वो कौन था, वो है कौन। जितने में किशन को भी बुलाया जाता है, किशन भी देखते भाई मोनू तो यहाँ सो रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अपने अब ऐसा करते हैं, अपने को कुछ भी नहीं पता, ठीक है, ऐसा रिएक्ट करना, अपने जाके उधर जाके बैठते हैं। भाई वो कोलगेट लेके जाती है, उसके हाथ पे थोड़ी बहुत कोलगेट वगैरह लगाई जाती है, और अब हनुमान चालीसा वो वापस से स्टार्ट कर देती है। उसको पता है भाई खतरनाक चीज होएगी, और वो हनुमान चालीसा वापस से स्टार्ट कर देती है, और जो वो माला है उसका जाप करना लग जाती है। जितने में वो है ना जो मोनू है ना वो एकदम से वहां से गायब हो जाता है। भाई मानोगे नहीं, अब इनके सामने एक ऐसी चीज आ गई जो पहले कभी भी नहीं हुई, ना तो मोनिका के सामने, ना भाई ये किशन और नीटू के सामने, लेकिन अब इनके सामने हो चुकी है। अब ये वापिस से जाते हैं मोनू के पास, मोनू को जगाया जाता है। भाई मोनू जैसे ही जागता है ना, तो भाई ये एकदम मतलब ऐसे मान लो इसके साथ में कुछ हुआ ही नहीं, ना इसको पता है। भाई मोनू को उठाया जाता है, मोनू कहता है यार तुम पागल हो गए यार, मैं पूरे रास्ते गाड़ी चला के आया हूँ, मेरे को भाई आ रही है नींद और मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मोनू भाई सो जाता है, मोनू को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन नेक्स्ट डे जब भी ये खड़े होते हैं, मतलब मैगी वगैरह थोड़ी बहुत खाते हैं, क्योंकि अब इनका दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है, मैगी वगैरह थोड़ी बहुत खाते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही खड़े होते हैं तो भाई मोनिका प्लान बना लेती है कि भाई अब अपने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, और अब अपने को चलना भाई घर पे। मोनिका मोनू को कहती है कि यार तू भाई ऐसा कर, गाड़ी अपने घुमा ले और वापस से घर की तरफ चलते हैं। तो वो मोनू कहते हैं यार पहला दिन निकला है, और पहले दिन तो मेरी भाई नींद ही पूरी हुई है, तो अपने ऐसा करते थोड़ा बहुत एंजॉय करते उसके बाद में चल लेते हैं। लेकिन अब नीटू और जो किशन होते हैं उनका भी दिमाग भाई खराब रह जाता है, और उनके दिमाग में वही चल रहा था भाई ये कल कैसे कर रहा था, और हम बहुत मुश्किल से बचे हैं। भाई हम तो क्या बचे हैं, मोनू बहुत मुश्किल से बचा है, नहीं तो मोनू भाई पूरा जल जाता। अब ये तीनों के तीनों ने प्लान बना ही रखा होता रात को कि भी हम सुबह होते ही भाई निकल जाएंगे। अब भाई ये चारों के चारों तीनों के तीनों क्या करते हैं, मोनू को भाई बोलते हैं कि भाई हमारा ना दिमाग खराब हो रहा है और मेरे को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करना। किशन और नीटू कहते हैं हमको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करना, और भाई तू भी चल। अब मोनिका तो कह रही होती है, अभी दो भी कहते हैं, तो ना मोनू को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है। मोनू कहता है यार चलो बैठो यार, कोई बात नहीं है, ट्रिप तुमने भाई खराब कर दी और मैंने एंजॉय करना था ऐसे वैसे, ये इसको मनाते हैं, मोनू को मनाते हैं, और मोनू भाई चल पड़ता है अपनी गाड़ी गुड़ी लेके। मोनू के हाथ वगैरह देखे जाते हैं, क्योंकि अब इसके साथ नीटू बैठा होता है, मोनू के हाथ वगैरह देखता है। जब ये ड्राइव कर रहा होता है ना भाई, इसके हाथ एकदम ठीक होते हैं। ये भाई जाते ही ना, मोनू तो क्या जाते ही सो जाता है, क्योंकि भाई ये नींद में होता है, भाई सारा दिन ड्राइव करी है भाई इसने। अब ये क्या करते हैं, इनके घर पे एक बूढ़ी बुजुर्ग जो भी होते हैं अपने घर पे, इनकी जो भी दादी वगैरह होती है, ये अपने दादी वगैरह के पास जाते हैं और ये सब कुछ बता देते हैं कि भी ऐसी ऐसी चीज हुई थी। नेक्स्ट डे जो इसकी जो दादी होती है, वो मोनू जैसे उठता है तो इसकी दादी मोनू और इनको सभी को एक मंदिर में लेके जाते हैं। जो वहाँ का पंडित होता है वो इनके पास आके बैठता है, और पंडित सब कुछ चीजें इनसे पूछता भाई क्या बात हुई, तो दादी सब कुछ बताती है कि भी ऐसा ऐसा इनके साथ में स्टोरी जो कहानी वगैरह ये घटित हुई। अब ना मोनू वगैरह ये सुन रहा होता है, मोनू कहता भाई ये क्या तुम क्या बोल रहे हो, मतलब पागल तो नहीं हो गए, मतलब मेरे साथ तो बस इतना ही पता है कि भाई खरगोश अपने साथ चल रहा था, उसके बाद अपने पहुंचे और मैं सो गया था, बस इतनी हुई थी। अब मैंने जो किशन है ना उसको बताता भाई तू शांत रह, लेकिन तेरे को नहीं पता, तू सो तो रुका था लेकिन तेरे को नहीं पता हमारे साथ में क्या हुआ। वो बताते हैं, दादी उसको बताते कि भी
कल रात को ये कहीं ट्रिप वगैरह पे गए थे और इनके साथ में ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। पंडित बताता है कि जो खरगोश तुमको मिला था रास्ते के अंदर वो तुमको मार भी सकता था अगर तुम उसके पीछे पीछे कहीं चले जाते, और अगर तुमको वो तीसरी बार दिख जाता ना वो तुमको एक ना एक को लेके मर जाता भाई। और मोनू के साथ में भाई तुम्हारे पास में ना रुद्राक्ष की माला थी, इसीलिए वो तुम्हारे पास में नहीं आया, और तुमने शायद हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ी थी इसीलिए वो तुमसे दूर भाग गया था। लेकिन मोनू है ना जब बाहर निकला तो वो साया उसके अंदर आ गया और आप सभी को लगा कि अब एकदम नॉर्मल हो चुका है, और आपने जो हनुमान चालीसा और जो वो माला वगैरह साइड में रख दी थी उसकी वजह से जो भाई खरगोश के अंदर जो आत्मा थी वो इसके अंदर आ जाती है, और जैसे ही तुम वहां पे पहुंचते हो ये अपना रूप वगैरह दिखा देते हैं। जितने में मोनू को भी समझ आया था भाई मेरे साथ में शायद ऐसा हुआ होगा। अब जो पंडित होता है उसको एक रुद्राक्ष वगैरह बना के देता है और एक ताबीज वगैरह होता है उसको गले में पहनने के लिए बोलता है, और बताता है कि भी चलो तुम सुरक्षित यहाँ तक पहुंच गए। कुछ लोग होते हैं भाई, कुछ लोग क्या, उस खरगोश ने भाई काफी लोगों की जान ली है, और मैं कहता हूँ कि जो रुद्राक्ष है वो तुम कभी भी मत उतारना गले से, और जो तुमको ताबीज बना के दिया है वो भी अपने गले से कभी भी मत निकालना। अगर आपने निकाला तो वो आपके पास वापस तो नहीं आएगा, लेकिन आपको नेगेटिव एनर्जी कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकती है। तो गाइज ये जो स्टोरी है वो एकदम रियल है। अगर आपने भी ऐसी स्टोरी सुननी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे को बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है स्टोरीज बाय प्रकाश करके, वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। हाँ, अगर आप यूट्यूब से सीधा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे गए हो तो मैं आपको फॉलो बैक जरूर दूंगा।